नमस्कार। ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम के अंतर्गत होने वाली परीक्षाओं के लिए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। ओपन बुक एग्जाम के लिए विश्वविद्यालय के कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स हैं bubhopal.ac.in। इस वेबसाइट को जैसे ही आप अपने ब्राउज़र लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी के साथ खोलेंगे तो आपको सबसे पहले एक पॉपअप मिलेगा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का। इस इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में ये जो ऊपर हमें लिंक दिख रहा है, ओपन बुक एग्जाम 2019-20 इंफॉर्मेशन पोर्टल लिंक, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस इंफॉर्मेशन पॉपअप को क्लोज कर दें और bubhopal.ac.in में ही दूसरा तरीका भी हो सकता है आपके पास कि आप नीचे जाएं, स्क्रॉल करें तो आपको राइट हैंड साइड में यहाँ दिख रहा है ऑनलाइन सर्विसेज का लिंक, तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। या एक और तरीका हो सकता है आपके पास, जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने जाएंगे तो या तो bubhopal.ac.in करें जिसमें ये दो तरीके हैं, या डायरेक्टली bubhopal.mponline.gov.in खोल लें, क्योंकि ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन से भी आप यहीं रीडायरेक्ट होने वाले हैं। तो वेबसाइट का नाम है bubhopal.mponline.gov.in। अब इस वेब पेज में दो लिंक्स हमारे काम के हैं। एक जो नीचे दिख रहा है, लिंक फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन, जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, आप चाहें तो यहाँ अप्लाई क्लिक करें, या यदि आप SIS लॉगिन के थ्रू अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऊपर जो लॉगिन बटन है वो भी दबा सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं लिंक फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन, इसमें आप करें अप्लाई तो क्या होगा। तो जब वो अप्लाई आप क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे BU के उस पोर्टल पे जहां ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह यूनिफाइड होकर मिलने वाली है। तो ये है उसका होम पेज, जिसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो पेपर्स आपको 10 तारीख को सुबह 10 बजे अवेलेबल होंगे, ऐसा नहीं है कि वो 10 बजे ही मिलने वाले हैं और उसके आधे घंटे बाद वहाँ नहीं होंगे तो बहुत जल्दी है और हमें ठीक उसी समय लॉगिन करना है, बल्कि 10 से 14 तक ये क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे आपको पूरे समय 24/7 अवेलेबल होंगे। तो आप कभी भी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। दूसरा, इस पोर्टल में है नोटिफिकेशंस टैब, जिसमें एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट सूचनाएं होंगी वो सभी आपको यहाँ भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट है कलेक्शन सेंटर्स। तो आप जिस भी जिले में कॉपी जमा करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा कि आपका महाविद्यालय यदि भोपाल जिले में है तो ऐसा नहीं कि आपके आसपास कहीं हरदा पड़ता है तो आप हरदा के किसी कलेक्शन सेंटर में वो कॉपी सबमिट कर दें, बल्कि ऐसे में आपको भोपाल के ही जितने एग्जाम सेंटर्स हैं, भोपाल के जितने कलेक्शन सेंटर्स हैं वहां पे कॉपी जमा करनी है। तो जैसे ही मैं ये क्लिक करती हूँ, भोपाल के सभी कलेक्शन सेंटर्स की मेरे सामने कॉपी आ जाती है, और उसमें भी यदि आप सर्च ना कर पाए आसानी से ऐसे नीचे ऊपर जाके, तो ये जो राइट हैंड साइड में पॉप आउट का बटन दिख रहा है, आप इसे क्लिक करें और पूरी तरीके से ये PDF बन के आपको सामने दिखेगी, जिसमें आप आराम से अपने कॉपी कलेक्शन सेंटर्स को सर्च कर सकते हैं और वहां पे अपनी कॉपीज भेज सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट। तो आंसर शीट में ये जो पेज है, आपके जितने भी पेपर्स बचे हैं या बिल्कुल नहीं हुए हैं, तो हर पेपर के आगे आपको ये पेज लगाना है, जिसको यदि मैं पॉप आउट करके डिटेल समझाऊं तो सबसे पहले हमें मिल रहा है हमारा रोल नंबर, वो रोल नंबर डालें। देन आपको डालना है वही वर्ड्स में, उसके बाद
एनरोलमेंट नंबर। किसी भी चीज में यदि आपको खाने या जगह कम हो जाती है, जैसे कि उसके नीचे दिख रहा है महाविद्यालय का नाम, तो आप चाहें तो थोड़ी जगह आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं। वैसे ही नामांकन क्रमांक के लिए यदि आपको जगह कम पड़ जाए तो अपने से आप ब्लॉक्स बनाकर उसमें अपने डिजिट्स लिख सकते हैं। देन है फिफ्थ पॉइंट, रेगुलर, प्राइवेट, एटीकेटी या एक्स। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ आप हिंदी ही लिखें, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। फिर है आपकी कक्षा, तो थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, जो भी आप हैं वो लिखें। देन विषय, तो ये होगा आपके सब्जेक्ट का नाम, जिस सब्जेक्ट की ये कॉपी आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो। पेपर कोड आपको जो बीयू से पेपर डाउनलोड करेंगे उसमें मिलने वाला है। प्रश्न पत्र, तो ये है पेपर सिस्टम वाले स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि बीएससी बीकॉम में अगर पेपर सिस्टम है तो अकाउंटिंग का पेपर 1 या पेपर 2, तो आप वो लिखेंगे। और वहीं यदि आप बीसीए वाले हैं तो प्रश्न पत्र में डैश डाल देंगे, क्योंकि वहां पे हर पेपर ही एक सब्जेक्ट है, तो उसका कोई पेपर नहीं होने वाला, तो आप यहाँ डैश डाल देंगे। पेपर टाइटल आपको पेपर में से मिलेगा। प्रश्न पत्र प्राप्ति की तिथि, तो जब आपको ये पेपर मिला आप उसकी डेट डालें। देन आंसर बुक जब आप सबमिट कर रहे हैं तो उसकी डेट। फिर टोटल नंबर ऑफ पेजेस, तो ध्यान रखिएगा यदि आपने 12 पन्ने 14 पन्ने यूज किए हैं तो वो यहाँ लिखने हैं। आपको छूट है सिर्फ और सिर्फ 15 पन्ने लिखने के लिए, तो इससे ज्यादा आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि टोटल पेजेस आप यूज कर सकते हैं 16। तो आपको फर्स्ट पेज तो कवर पेज माना जाएगा, और उसके बाद 8 पन्ने लिखने हैं, और 8 पन्नों में आप आगे पीछे दोनों यूज कर सकते हैं 15 पेजेस तक, मतलब बिल्कुल आखिरी वाला पन्ना भी खाली होने वाला है। उसके बाद जो चीज दिख रही है वो है परीक्षक के हस्ताक्षर। तो आप परीक्षक नहीं हैं, आप है परीक्षार्थी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो विद्यार्थी की घोषणा है आपको यहाँ पे करना है अपने साइन। और घोषणा ध्यान से देखें, घोषणा है कि जो आप कॉपी दे रहे हैं वो आपकी खुद की हैंड राइटिंग में है। तो गलती से भी ये ना सोचें कि ये ओपन बुक एग्जाम है तो हम ये पेपर अपने भाई बहन किसी से भी लिखवा सकते हैं, बल्कि ये पेपर आपको खुद लिखना है, साइन करने हैं। यदि कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आपका पेपर मान्य नहीं होगा। इस फ्रंट पेज के ऊपर आपको चस्पा करना है अपना एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप SIS लॉगिन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप कुछ पेपर्स दे चुके हैं तो आपके पास कॉलेज से ऑलरेडी इशूड एडमिट कार्ड होगा, आप वो यूज कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको इसी वर्ष का यूज करना है। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी पुराना फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का एडमिट कार्ड लगा दिया। तो यदि आपके पास आपका कुछ एडमिट कार्ड कॉलेज द्वारा दिया गया है तो आप वो यूज कर लें, या SIS लॉगिन के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं। SIS लॉगिन में यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो आप अपने महाविद्यालय से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस बार आपको एक पावती भी मिल रही है, तो ये पावती आपको हर कॉपी के साथ नहीं लगानी, बल्कि आप जब कलेक्शन सेंटर पे आएंगे तो ये पावती लेकर आए, और वहां पे आप चाहें तो रिसीविंग ले सकते हैं कि आपने ये सारी चीजें दी है। जितने भी बच्चे बाहर से स्पीड पोस्ट कुरियर करेंगे उनको ये पावती तो काम में नहीं आएगी, लेकिन स्पीड पोस्ट और कुरियर उन्होंने जिस डेट में किया है वो ध्यान से लगवा लें, उस पर चस्पा करवा लें कि वो किस डेट में हुआ है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि यदि आप बाहर से हैं, मान लीजिए कश्मीर या बिहार से, तो आपको बहुत जल्दी लिख के पेपर 15-16 तक ही भेजना है। बस आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये स्पीड पोस्ट या कुरियर आपने 15-16 को कर दिया था। तो आपके पास भी पूरा पूरा समय है 10 से 14 तारीख तक का कि आप आराम से कॉपी लिखें और 15-16 में स्पीड पोस्ट और कुरियर करें। बस बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को प्रूफ चाहिए कि ये पेपर्स आपने 15 और 16 में भेज दिए थे। तो ये था हमारा फ्रंट पेज, उसके साथ पावती। अब आते हैं नीचे। ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है इसी में एक और चीज देख लें। यहीं पे एक और टैब बनने वाला है जहां पे आप अपने
कक्षावार विषयवार तरीकों से सभी क्वेश्चन पेपर्स ढूंढ सकते हैं। सभी का मतलब ये नहीं कि यदि आप बीएससी में हैं तो आप जितने क्वेश्चन पेपर्स वहां दिख रहे हैं बीएससी के वो सब लिख के दें, बल्कि आपके एग्जाम फॉर्म में आपने जो सब्जेक्ट्स भरे थे उसमें से जितनों के एग्जाम हो चुके हैं वो अब आप नहीं लिखने वाले। जो बाकी बचे हुए एग्जाम्स थे आपको सिर्फ वो पेपर्स लिख के भेजने हैं। यहाँ जो एक नया टैब आने वाला है वो टोटल मिला के 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड होगा। वो कैटेगरीज होंगी यूजी, जिसमें आपको बीए, बीएससी, बीसीए, बीकॉम, ऑनर्स कोर्सेज चीज़ें दिखेंगी। देन होंगे पीजी कोर्सेज, तो पीजी में आपको एमए, एमएससी, एमकॉम ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड एमबीए, बीसीआई से रिलेटेड एलएलबी, बीएलएलबी ऑनर्स कोर्सेज, देन एनसीटी से रिलेटेड बीएड, एमएड, बीपीएड ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद एक और टैब होगा यूटीडी, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट। तो जितने भी बच्चे यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं वो अपने क्वेश्चन पेपर्स यहाँ से डाउनलोड करें। एक और टैब मिलने वाला है यूजी 6M, एटीकेटी या एक्स। अभी चल रहा है ईयरली सिस्टम, लेकिन जो बच्चे पुराने सेमेस्टर सिस्टम में एनरोल्ड हैं और उनकी एटीकेटी पे एटीकेटी आई थी तो उनके लिए भी 6M के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो वो भी अपना पेपर भर सकते हैं। ये हुआ यदि आप डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहें। उस दिन आपको SIS लॉगिन में कोई दिक्कत आए तो आप डायरेक्ट, आपके पास सारे पेपर्स होंगे, आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। SIS लॉगिन के लिए आपको करना है इस पेज में ऊपर लॉगिन पे क्लिक। यूजर लॉगिन में आपको सिलेक्ट करके नीचे ही नीचे का ऑप्शन स्टूडेंट चुनना है। जो ये पोर्टल दिख रहा है हमें इंटरफेस, उसमें अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ये जो डिजिट्स डालने हैं वो डालें कुछ ऐसे, और उसके बाद लॉगिन क्लिक करें। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको अपना इंटरफेस कस्टमाइज दिखेगा, आपकी डिटेल्स उसमें दिखेंगी। राइट हैंड साइड जो सेक्शन दिख रहा है वहीं पे एक और टैब मिलने वाला है अब आपको, डाउनलोड्स। उस डाउनलोड्स में एक चीज होगी एडमिट कार्ड और दूसरे होंगे आपके क्वेश्चन पेपर्स। आपको सिर्फ वही क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं जो छूट गए थे। कॉपी लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि आपको सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड लगाना है। एडमिट कार्ड आप अपने SIS से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास इसी वर्ष का जो एडमिट कार्ड है, आप ऑलरेडी अगर घर पे है तो वो यूज कर सकते हैं। फ्रंट पेज में भी यदि आपके पास प्रिंटर की सुविधा नहीं है तो फ्रंट पेज का ये जो फॉर्मेट आपको BU के द्वारा दिया गया है ये आप खुद स्केल और पेन यूज करके बना सकते हैं और अपनी डिटेल्स ऐसे लिख के दे सकते हैं। उसके बाद आपको 8 पृष्ठों का यूज करना है। उसमें टॉप राइट कॉर्नर पे पेज नंबर अवश्य डालें, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आप केवल 15 पेजेस यूज कर सकते हैं। जितने भी सेक्शंस होंगे आपके पेपर में, जैसे कि खंड अ, खंड ब और खंड स, हर सेक्शन आपको नए पृष्ठ से ही शुरू करना है। एनवेलप में इसे पैक करें और आपको देना है अपने कॉपी कलेक्शन सेंटर्स पे। यदि आप लोकलाइट हैं तो इस एनवेलप में आपने अपनी डिटेल्स लगाई, या तो आप लिख दें या SIS लॉगिन पे भी आपको जो डिटेल्स सबसे पहले दिखाई देती हैं वो भी आप प्रिंट कर लें, एक पर्ची टाइप की प्रिंट करके डाल दें, या खुद से एनवेलप पे चीज लिखें अपनी डिटेल्स, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर वगैरह, और वो डाल दें। यदि आप बाहर से भेज रहे हैं तो आपको स्पीड पोस्ट करना है अपना एनवेलप। उसमें 15-16 की डेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आउटसाइडर है तो हम भेजे भी बाद में, आपकी कॉपी अवश्य मान्य होगी यहाँ पे कि हमें बाद में मिले, लेकिन उस पर पर्ची चिपकनी चाहिए कुरियर सर्विसेज द्वारा कि वो 15 और 16 तारीख में भेजी गई थी। किसी भी और दिक्कत या परेशानी में आप कांटेक्ट कर सकते हैं BU के कंट्रोल रूम में। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जवाब यहाँ देना चाहूंगी, जैसे कि
यदि SIS लॉगिन के बिना ही अब हमको सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं, तो हमने एग्जाम फॉर्म भी नहीं भरा है, SIS में भी रजिस्ट्रेशन हमारा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम क्या क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा है तो आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ना करें, बिकॉज आपको सबसे पहले जो है अपना एडमिट कार्ड चस्पा करना है। एडमिट कार्ड आपको तभी मिल पाएगा जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा। तो यदि आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन पेपर्स हमको सिर्फ 10 सितंबर को ही मिलने वाले हैं? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। 10 से 14 ये 24/7 आपके लिए अवेलेबल होंगे सुबह 10 बजे से। अगर थोड़ा लेट भी हो जाए तो हेक्टिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 से 14 ये पेपर्स अवेलेबल रहेंगे आपके पोर्टल पे। नेक्स्ट है कि सबमिशन में कोई डिले एक्सेप्टेबल है क्या? तो लोकल लाइट्स के लिए तो बिल्कुल नहीं। 15 और 16 को उनको कॉपी कलेक्शन सेंटर्स पे अपने एनवलप सबमिट कर देने हैं, और आउटसाइडर्स के लिए भी 15 और 16 तक पहुंचना संभव है, लेकिन उनकी कुरियर सर्विसेज द्वारा भेजी गई डेट 15 और 16 में से ही होनी चाहिए, अन्यथा वो मान्य नहीं होंगे। पेज साइज फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी कि आप जो है 16, 17, 32 पन्ने लिख सकें। आपको 15 पन्नों में ही अपने आंसर सीमित रखने हैं। अगर कम रहते हैं पन्ने, लाइक 12 या 13, तो वो चलेगा। अगर आपने एग्जाम फॉर्म में कोई रॉन्ग पेपर्स सिलेक्ट कर लिया था, जैसे जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा था तो आपको सिलेक्ट करना था कंप्यूटर्स और आपने गलती से मैथ्स भर दिया था, तो अभी भी आपके पास चांस है। आप मैथ्स का पेपर ही दें, कॉपी में मैथ्स का सॉल्यूशन करें, लेकिन बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संपर्क करें, कंट्रोल रूम से अपनी कार्यवाही करवाएं, ताकि एग्जाम फॉर्म में आपका जो सब्जेक्ट गलत डल गया था वो सही हो और फाइनली आपकी रिजल्ट प्रोसेसिंग सही से हो पाए। तो ये थे कुछ इंस्ट्रक्शंस। और भी कोई दिक्कत आए आपको तो आप BU कंट्रोल सेंटर में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ विश करना चाहूँगी आपको ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर करें, हैंड राइटिंग नीट और क्लीन रखिए और अपनी ही राइटिंग में पेपर दें। समय का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 15 और 16 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण डेट्स हैं, उनका ध्यान रखिए। धन्यवाद। This presentation was narrated by Kirjesh Chauhan, Assistant Professor, Shri Satya Sai College for Women, Barkatullah Vishwavidyalaya, Bhopal. धन्यवाद।